बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जिन बच्चों को हिंदी आशुलिपि एडवांस पेजेस की पुस्तकों की आवश्यकता हो तो कृपया वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9414842949 है। यस स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मंत्री जी ने जो सोचा और समझा है, मंत्री जी जिस आधार पर इस विधेयक को वापस ले रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूँ। मंत्री जी ने यह कहा है कि वे इस संशोधन विधेयक को और अधिक सख्त बनाने के लिए वापस लेना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में आमूल परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम लोग बच्चे थे तो गाँवों में डकैती की घटनाएं नहीं होती थी। वहाँ डकैती की घटनाएं क्यों नहीं होती थी? इसलिए कि जो हथियार डकैतों के पास रहते थे, वही हथियार गांव वालों के पास होते थे। डकैत भी लाठी, भाला और बर्छा लेकर आते हैं और गांवों में लोगों के पास भी लाठी, भाला और बर्छा रहता था। जब डकैत गाँव में घुसते थे तो गांव वाले जीतते थे तो उनको खदेड़ देते थे या उनको मारकर बिछा देते थे या पकड़ लेते थे। लेकिन आज हालत क्या है? आज हालत यह है कि डकैत राइफल लेकर आते हैं, स्टेन गन लेकर आते हैं, ब्रेन गन लेकर आते हैं और बम लेकर आते हैं। दूसरी ओर अगर गांव में थानेदार की बिरादरी के लोग नहीं हैं तो वहाँ सांप मारने के लिए एक भाला भी नहीं मिलेगा। नतीजा क्या होता है? डकैत आते हैं और गांव के गांव लूटकर चले जाते हैं। क्या गांव के लोग लाठी और दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड से उनका मुकाबला करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गांव के लोगों को जब तक आप हथियार नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर यह कानून और व्यवस्था का मामला हल नहीं होगा। मेरा आपसे नम्र निवेदन है और मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कमज़ोर लोगों को अगर लाइसेंस भी दे दिया जाए तो वे हथियार खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। उपसभापति महोदय, सदन में अभी जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मात्र उसकी चर्चा करने से कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, इस शोषण का जो प्रधान कारण है, उस कारण को जब तक निर्मूल करने की दिशा में सरकार और समाज सक्रिय रूप से कदम नहीं उठाएगा, तब तक कोई परिणाम नहीं निकलेगा। केवल सदन में बहस करने से या सरकार के जरिए कानून लागू कराने से महिलाओं पर अत्याचार बंद नहीं होंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें समाज का मानस बदलना होगा। जब तक समाज नहीं बदलेगा, समाज के विचार नहीं बदलेंगे, सामाजिक
प्रक्रिया नहीं बदलेगी, सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक महिलाओं पर जो अत्याचार और शोषण हो रहा है वह बंद होने वाला नहीं है। इस दृष्टि से जरूरी बात यह है कि वर्तमान व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किए जाए। महिलाओं पर अत्याचार की जड़ क्या है? महिलाओं का जो शोषण होता है, उन पर जो अत्याचार होता है, उसके दो कारण हैं। एक तो है यौन आकर्षण और दूसरा है अर्थ प्राप्ति। इन दोनों दृष्टिकोणों से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए सदन को इन दो दृष्टिकोणों पर विचार करना पड़ेगा और यह सोचना पड़ेगा कि समाज में इन दोनों पर कितना नियंत्रण किया जा सकता है। एक तो यौन आकर्षण के सवाल को नियंत्रित करना और उधर अर्थ प्राप्त करने की भावना को कम करना है। कहने का मतलब यह है कि जब तक देश में पूंजीवादी कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की व्यवस्था चलती रहेगी, तब तक सब जगह यह अत्याचार जारी रहेगा। महिलाओं के साथ भी यह जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ तहाँ से अर्थ की प्राप्ति ही पूंजीवाद की जड़ है। महिलाओं के साथ भी आज वही जुड़ गया है या उनके साथ इसे जोड़ा जा रहा है। इस पर हमको सोचना चाहिए। दूसरा कारण है, क्या इस देश के लोग इस बात को मानने को तैयार हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान प्रणाली है, पुरुष की प्रधानता है, जिसके कारण संपत्ति का उत्तराधिकार पुत्र ही प्राप्त करता है। पिता की संपत्ति में आज पुत्री का कोई अधिकार ही नहीं रह गया है। धन्यवाद।